क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी काव्य खंड में आप कबीर की साखियाँ पढ़ रहे थे। इसमें पांचवा साखी, फिफ्थ साखी जो है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीविता जो दुह के निकट न जाए। मुआ अर्थात मर गया, कही यानी कहकर, सो जीविता वही जीवित है, दुहु दुहु का अर्थ होता है दोनों, निकट न जाई अर्थात पास नहीं जाता, दूर रहता है। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कबीर की साखियों से ली गई है। इस साखी में ईश्वर और खुदा वस्तुतः एक ही परमात्मा के दो रूप हैं, इसलिए मतवादों से ऊपर उठने की सलाह देते हुए कबीर दास जी कहते हैं, हिंदू लोग परम तत्व के लिए राम राम रटते हुए और मुसलमान परम भक्त को खुदा में सीमित करके नष्ट हो गए। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीविता जो दुह के निकट न जाए। कबीर जी कहते हैं कि वास्तव में वही जीवित है जो राम और खुदा के भेद में कभी नहीं पड़ता, जो इन दोनों में व्याप्त अद्वैत तत्व को देखता है, जीवन की सार्थकता इस भेद बुद्धि से ऊपर उठता है। कबीर ने इसमें ईश्वर और खुदा को अभिन्न बताया है। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की विरोधी भावनाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने द्वैतवाद का विरोध किया है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। मदीना मुसलमानों का तीर्थ स्थान, काशी वाराणसी में स्थित है जो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है। मोट चून अर्थात मोटा आटा, बैठ अर्थात बैठकर, जिम अर्थात भोजन करना। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कबीर की साखियों से ली गई है। इस साखी में कबीर यह बताते हैं कि संप्रदाय बांटने का काम करते हैं, राम ही रहीम है और काबा ही काशी, या राम और रहीम काशी हो जाते हैं अगर मनुष्य की सोच उनमें एक ही तत्व को देखने की बन जाए। स्वयं को संबोधित करते हुए वे बताते हैं कि संप्रदाय के आग्रहों को छोड़कर मध्यम वर्ग को अपनाने पर काबा काशी हो जाता है और राम रहीम बन जाता है। संप्रदायों को रूढ़ियाँ समाप्त हो जाती हैं, भेदों का मोटा आटा अभेद्य मैदा बन जाता है कबीरा तू इस अभेद्य रूपी मैदे का भोजन कर, स्थूल भेदों के चक्कर में मत पड़। ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न होए, सुमिरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित कबीर की साखियों से उद्धृत है। इस साखी में कबीर ने यह चेतावनी दी है कि अपनी श्रेष्ठता को सोचकर मनुष्य को उससे उत्पन्न अहंकार से बचना चाहिए। शराब और अहंकार एक जैसे हैं। जिस प्रकार मदिरा के सेवन से व्यक्ति मदोन्मत्त हो जाते हैं, वैसे ही दूसरों को स्वयं से नीचा समझने वाले व्यक्ति की स्थिति होती है। यदि मनुष्य के कार्य ऊंचे नहीं होते हैं तो ऊंचे कुल में केवल जन्म लेने मात्र से वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जैसे शराब सोने के पात्र में हो तब भी सज्जन उसकी निंदा करते हैं, ठीक वैसे ही कुल की श्रेष्ठता का गर्व करने वाला यदि निकृष्ट कार्य करता है तो समाज उसकी निंदा करता है। वही कुल श्रेष्ठ का
वहाँ कोई कुलश्रेष्ठ का महत्व नहीं रह जाता। इस तरह से कबीर की साखियाँ समाप्त हुई। अब इनका पद अर्थात शब्द। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी होए तो तुरते मिलिहों, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मोको अर्थात मुझे, देवल का अर्थ देवालय अथवा मंदिर, कैलाश हिंदुओं का पवित्र स्थान, क्रियाकर्म अर्थात कर्मकांड, योग का अर्थ होता है वैराग, योग साधना या संन्यास। तुरतई तुरंत अर्थात तत्काल, मिलहूँ मिलूँगा। श्वास का अर्थ सांस है। प्रस्तुत शब्द का अर्थ पद। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से संकलित कबीर के शब्द से उद्गृत है। इस शब्द के माध्यम से कबीर यह संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, उसे किसी मंदिर, मस्जिद, तीर्थस्थान या धार्मिक क्रिया के माध्यम से नहीं प्राप्त किया जा सकता। कबीर इस बात की पक्की गवाही देते हैं कि यदि मन में उस परमात्मा से मिलन की प्यास है तो वह एक पल की तलाश में मनुष्य के अपने अस्तित्व के भीतर उसकी अपनी सांसों में बसा हुआ मिल जाएगा, अर्थात दिखाई दे जाएगा। इसी संदेश को निवेदित करते हुए वे कहते हैं कि वह परमात्मा तो स्वयं अपने बसने की जगह बताते हुए कह रहा है कि ऐ मेरी खोज में लगे हुए मनुष्य, मोको कहाँ ढूंढे मंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे ही पास में हूँ और तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। न तो मैं मंदिर में हूँ, न मस्जिद में, न काबा या कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। न तो मैं किसी क्रिया कर्म में हूँ, नहीं योग और वैराग की साधनाओं में मेरा वास है। खोजी होए तो तुरतई मिलिहों, पल भर की तलाश में। यदि तुम सच्चे खोजी का अर्थ खोजने वाले हो तो देखो एक ही पल में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। कहें कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में, क्योंकि मैं तो सभी सांसों की सांस में बसता हूँ। कबीर के कहने का अर्थ यह है कि परमात्मा मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, देवालयों और कर्मकांडों में नहीं। विशेष है इसमें तो तेरे मैं मस्जिद, काबे कैलाश, कौने क्रिया कर्म योग वैराग। कहें कबीर साधो सब श्वासों की श्वास में। इन सब में अनुप्रास अलंकार है। पद में स्वर मैत्री देखने योग्य है। यहाँ ईश्वर की सर्वव्यापकता का भाव व्यक्त हुआ है। बाहरी एवं धार्मिक आडंबरों का खंडन किया गया है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हितचित की द्वैत थूनी निरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबद का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतों बांधी,
नीरच चुवई न पाणी, पूर्ण कपट काया का निक्स्या, हर की गति जब जाणी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तब थीना। सुजान का अर्थ चतुर, जीविता जीवित, निकट का अर्थ नज़दीक या निकट, काबा मुसलमानों का पवित्र स्थान, थूनी का अर्थ स्तंभ, बलिंडा का अर्थ होता है छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी जिस पे छप्पर टिका रहता है। छानी का अर्थ छप्पर, भांडा फूटा का अर्थ भेद खुलना। निरचु अर्थात थोड़ा भी। चूता है अर्थात रिश्ता है। बूठा का अर्थ वर्षा। खीना छीण हुआ। प्रस्तुत शब्द हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से संकलित कबीर के पदों से उद्धृत है अर्थात ली गई है। इस शब्द के माध्यम से कबीर जी यह बताते हैं कि मनुष्य की आत्मा जब अज्ञान से घिरी होती है तब उसे कैसी कैसी बाधाएं अपने जाल में बांधती या फांसती हैं, किंतु जब ज्ञान आ जाता है तो उन बाधाओं का अंत कैसे किया जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, जब ज्ञान की आंधी आई तो भ्रम की टाटी उड़ गई। वह टाटी माया की रस्सी से बंधी थी, वह रस्सी भी छिन्न भिन्न हो गई। छप्पर को रोकने के लिए जो खंभे लगे थे वे भी आंधी के थपेड़ों से ध्वस्त हो गए। ये दो खंभे चित्त की दो अवस्थाओं विषयासक्ति और बाह्यचार्य थे। ज्ञान रूपी आंधी के थपेड़े से वे भी नष्ट हो गए। जो तृष्णा आई थी वो ज्ञान रूपी आंधी के आने से नष्ट हो गए। उस तृष्णा रूपी छप्पर का मुख्य आधार मोह रूपी बरेड़ का अर्थ होता है बांस या बल्ली, भी भग्न हो गया अर्थात टूट गया। फलस्वरूप वह छप्पर धराशायी हो गया अर्थात तृष्णा विनष्ट हो गई। छप्पर के गिरने पर, तृष्णा के नष्ट होने पर कुमत रूपी बर्तन भी टूट गए। सामान्यतः आंधी के बाद वर्षा होती है। ज्ञान की आंधी के बाद प्रेम भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। इस प्रेम भक्ति की वर्षा से प्रभु का भक्त रस में नहा गया। कबीर दास जी कहते हैं कि ज्ञान सूर्य के उदय होने पर उसके मन में दिव्य प्रकाश छा गया और उसने अपने वास्तविक रूप को पहचान लिया। विशेष काव्य शक्ति, शब्द शक्ति, लक्षणा, परिघर ऊपरी, जोग जुगति, उड़कपट काया का कहे कबीर में, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। इस पद में
कबीर ने बताया है कि अज्ञान का आवरण हटने पर ही ज्ञान का प्रकाश होता है और भक्ति का प्रादुर्भाव आंधी और वर्षा के रूपक द्वारा स्पष्ट किया गया है। कबीर के शब्द गे हैं, पद को राग गौड़ी में गाया जाता है। कबीर इस तरह से कबीर के पद और साखियाँ आज समाप्त हुई। कबीर जी व्यावहारिकता पर विशेष ध्यान देते थे, वह आडंबर का विरोध करते थे। कबीरदास जी का मानना था कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो वह आडंबर और दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम और भक्ति द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए दिखावे की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है।